सिटी न्यूज से निधि शर्मा जो है आज हमारे साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि पत्रकार किसको कहते हैं। अगर आज की हम बात करें, हर कोई आज जो जैसे माइक और आईडी लेके सामने आ जाता है, उनको पत्रकार कह सकते हैं। ये पत्रकार इनकी नजर में कौन होता है? पहले तो आपका जयपुर न्यूज चैनल से स्वागत है। आपकी नजर में पत्रकार किसको कहते हैं? मेरी नजर में अच्छा, आप पत्रकार नेता के होते हैं जनता के? आप बताइए, मैं सवाल आपसे भी करूँ। हाँ, पत्रकार होता है एक वो जो सच देखता है और जनता का होता है, ना वो किसी नेता का होता, ना वो किसी पार्टी का होता, वो सिर्फ जनता का नौकर होता है और उसे सच दिखाने का एक हक होता है कि वो दुनिया के सामने, जैसे अगर हम बात करें चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, और उसी के तहत अगर वो काम करे और सच्चाई से वो काम करे तो वो जनता में वो चीजें लाके दिखाता है जिसको जनता में उसकी जरूरत होती है। तो मेरी नजर में पत्रकार वो है जो जनता के मुद्दे उठाता है और जनता की बात तक या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मगर आपके हिसाब से कौन पत्रकार? नाम आपका? फराज। फराज। अच्छा फराज जी, आपसे एक सवाल मैं दोबारा से करूँगी। मैंने जो आपसे पूछा आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि जनता के होती है, नेता के नहीं, जनता के हुए, क्योंकि जनता की परेशानियों को दिखाने वाला पत्रकार होता है। आप मेरा चैनल देखते हो? जी। देखते हो? तो उसमें आपने मेरी एक चीज नोटिस की होगी, जैसे कि अभी हम तिरपुर आए हैं, हम किसी से मिलने नहीं आए हैं, हम जनता का एक मुद्दा था वो दिखाने आए हैं। वही चीज आप मेरे चैनल पर देखते होंगे। मैं अलग अलग तरीके में किसी पत्रकार पर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पत्रकार गलत है या ये पत्रकार सही है या मैं सही हूँ, मैं नहीं कहूंगी। मेरी गलतियां भी होंगी कहीं ना कहीं, बिकॉज मेरी बहुत छोटी उम्र है। आपको लग रहा होगा कि सीरियसली मैं बहुत बड़ी हूँ, मुझे नॉलेज है। नहीं, मैं सीखते सीखते सीख रही हूँ। मेरी सीरियसली बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मैं छोटी छोटी चीजें आपसे, आप मुझे कुछ बताओगे मैं सीख जाऊंगी, उस पर अगला मुद्दा मेरा वो होगा। ठीक है, आप मेरी चीजें देख रहे होंगे। मैं किरतपुर या नजीबाबाद या एक पॉइंट नहीं शूट करती हूँ, मैं पूरा जिला बिजनौर शूट करती हूँ। मेरी पूरी जनता पूरी जिला बिजनौर की है, ठीक है। तो वो अपने मुद्दे बताती है। अब आपको मैं चीज बताती हूँ। आपने एक चीज देखी होगी कि आपने कितने मुद्दे जनता के उठाए हैं। मेरा सवाल ये था कि आपकी नजर में पत्रकार किसको कहते हैं? चलिए, पत्रकार उसको कहते हैं जो जनता के मुद्दे उठाता है, जनता के साथ खड़ा रहता है। ये नहीं कि गलत मुद्दे आप किसी को फंसा रहे हो, किसी नेता को फंसा रहे हो, किसी अधिकारी को फंसा रहे हो, वो भी पत्रकार नहीं होता है। आप जनवन देखिए कि ये मुद्दा जनता का है, इसमें सच्चाई है या नहीं, उसे पत्रकार कहते हैं। और सड़क पे भटकने और लिखने वाला नेता होता है। आप आईडी लेकर कहीं पे भी भटक रहे हो, आप अपने डैशबोर्ड पे रख रहे हो कार की, उसको पत्रकार नहीं बोलते हैं। आपकी पहचान ये होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर जनता परेशान है तो आप उतरकर उस जनता के साथ खड़े हो जाइए, उसको पत्रकार कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कुछ नेता जैसे आप पत्रकारों को हायर करने की कोशिश करते हैं, हाँ। कहते हैं कि हमारा जो है ना इलेक्शन है उसे आपको कवर करना है और हमारे ही पॉजिटिव न्यूज दिखाना है। आपको सिर्फ किसी और कैंडिडेट के बारे में चर्चा नहीं करनी है और उस कैंडिडेट के उसकी तारीफ नहीं करनी है और उसके बारे में जनता क्या कह रही है वो आपको नहीं बताना। सिर्फ आपको मैं आपकी बात समझ गया। जैसे कि इस वक्त हम किरतपुर में खड़े हैं, मैं आपकी बात समझ गया हम किस सीट पे जा रहे हैं। दर्शकों, कुछ समय पहले जब इलेक्शन हुए थे मैंने शूट किया था, उसी पे जा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने शूट किया था और एक नाम मेरे चैनल पर ज्यादा सुनाई दे रहा था जो यहाँ के चेयरमैन है, राइट? वही उसी का सवाल है। मैं समझ गई थी कि आपका वही चीज क्यों हो रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। देखिए, जनता की हमने सबसे पहले सवाल पूछे थे, आप किसे वोट दे रहे हो। यहाँ की जनता ने जिसे ज्यादा दिया था, जिसे जो खड़े हो रहे थे, हमने सबको फोन किया था। उसमें जनता में कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जैसे ही हमने दूसरे कैंडिडेट का नाम लेने की कोशिश की, नहीं, उन्होंने माइक हटा दिया। नहीं, कभी हटाया ही नहीं। आज अगर आप मुझे बता दो, आप यहाँ के रहने वाले हो, अगर आपके चेयरमैन में ये कमी है, आपके चेयरमैन ने ये सवाल नहीं हुआ, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ, चल रही हूँ, आप बता दो। नहीं, जनता हम जनता के लिए काम करते हैं। हमने दोनों ने एक बात तय करी कि हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता जो कहती है वो सच कहती है, ये भी आप मानते हैं। तो जनता के में से ही किसी ने कहा, जनता में से ही किसी ने कहा कि मेरी तरफ वो माइक लेके आई और माइक लेके आने के बाद उन्होंने मुझसे सवाल करने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि कैंडिडेट ये नहीं, ये वाला कैंडिडेट आ सकता है, तो उन्होंने मेरे से माइक लेके दूसरी की तरफ चली। इस पे आपने मेरा चैनल से या तो पूरा नहीं देखा, आप दोबारा से एक बार रिपीट करिएगा। किरतपुर की जनता, दोबारा से आप मेरे चैनल पे जाइएगा और दोबारा से चैनल आप उठाइएगा। उसमें आपके यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उसमें 50% उनको भी सपोर्ट किया गया था और उनका भी नाम था और कोई हेलीकॉप्टर से थे, उनको भी जिताया जा रहा था। उसमें वो भी चीजें हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि मैडम आपने एक का इंटरव्यू लिया है जो आपके यहाँ के चेयरमैन बने हैं, ये मैं कह सकती हूँ मैंने क्यों लिया है। दर्शकों, आपको पता है पत्रकार से ना दूर भागते हैं जो नेता लोग हैं। आपकी बात मैंने भी कहा था उनसे, चेयरमैन साहब ने, लोगों ने मुझसे कहा कि निधि शर्मा जो है बिजनौर से आई और चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखे आप क्या कमियां हैं कि आपको कहना वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते। कमियां खामियां या बुराइयां जो भी कह सकते हैं पत्रकार मुझ में। अच्छा, क्या आप में क्या कमी है या आपको इंटरव्यू नहीं आता? जनता ने ये कही। तो ऐसा क्या रहा कि जिसके चलते चेयरमैन साहब ने सिर्फ आपको इंटरव्यू दिया? वो सवाल आप चेयरमैन से
नहीं, आपको भी तो नहीं पता। मान लीजिए जैसे आपने जब चेयरमैन साहब को कहा कि मैं इंटरव्यू लेने के आना चाहती हूँ, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आ जाइए और ले लीजिए। 1 घंटा बैठे थे हम बाहर। मैं जब से इलेक्शन शुरू हुए थे मैं लगातार उन्हें कॉल कर रहा था। मैं तो अभी करूंगी, फोन नहीं उठाएंगे। अब सुनिए, मैं आपको बताती हूँ क्या चीजें है। देखिए, शुरू में हमने 3 विजिट किए थे, 2 विजिट किए थे जनता के बीच। उन्हें लगा कि जनता पब्लिक में घूम रही है। देखिए, मुझे नहीं पता आपका चैनल कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, और आप पब्लिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट हाँ, मैं जनता के बीच थी। शायद उन्होंने ये देखा होगा कि ये पब्लिक के बीच में है, तो इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा चैनल इलेक्शन में था। जब आप आए थे पब्लिक के बीच में, जिस दिन आप आए थे उससे लगातार मैं जनता के बीच में नहीं, मैं तभी सारी बातें रख रहा था। इस बार कैंडिडेट कौन? सर मेरी बात सुनिए, आप रख रहे थे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, उस वक्त आप किरतपुर देख रहे थे, आप पूरा यूपी नहीं देख रहे थे ना। मैं पूरा यूपी देख रही थी, सीरियसली बोल रही हूँ। मुझे किसी चैनल का नहीं पता कि कौन क्या उठा है। हम यहाँ पे थे, और यहाँ से शूट करने के बाद हम 12-1 बजे तक हम सब जगह भटके। हमने खाना तक नहीं खाया था 15 डेज, बिकॉज हम सब जगह के, आपने देखा होगा हम सब जगह थे, ठीक है। किसी ने हमें इंटरव्यू दिए हैं, किसी ने नहीं दिए हैं। अब ये पर्सनल ये नहीं कह रहे हैं, यही का मुद्दा उठा है। कमेंट्स आते हैं कि मैम आप नजीबाबाद में शूट कर रहे थे, तो नजीबाबाद में आपने 2 के ही क्यों इंटरव्यू लिए, आप सहारनपुर में 1 का ही क्यों इंटरव्यू ले रहे हो? जो हमें, आप एक बात बताओ, आप इज्जत से जाना चाहोगे या बेइज्जती से? इज्जत से जाना चाहेंगे। और हाँ, ये भी है कि अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, अगर उसने इजाजत देगा जब भी हम जाएंगे। मैं मानता हूँ इस बात को। अगर कोई हमें मना कर रहा है, हम नहीं जा सकते। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पे घूम रहे हो, आप मुझे एक कमी बता दो। देखो, यहाँ की, मैंने बार बार कहा था, अगर यहाँ की जनता यहाँ के चेयरमैन को किसी को भी जिताएगी, चाहे वो इन्हें जिताए या चाहे किसी और को जिताए, अगर वो चेयरमैन यहाँ का काम नहीं करेगा और जनता के बीच में नहीं रहेगा और जनता की परेशानी नहीं सुनेगा, मुझे एक अगले दिन मैसेज कर देना, मैं आऊंगी। आप मुझे बता दो, एक मुद्दा बता दो। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि ये जनता का सवाल था, मेरा सवाल नहीं था। जनता ने जो मुझे बताया वो मैंने आपसे पूछा। अच्छा। मेरी हमारी चैनल की कोई लड़ाई नहीं। चैनल की आपका खुद का एक वो है, आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप लोगों की बात भी उठा रहे हैं और लोगों की बातें भी रख रहे हैं। मगर जो आपको लेके मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर कोई मेरे किसी पत्रकार साथी के साथ अगर कोई बात आ रही है और अगर उसके खिलाफ कोई इल्जाम आ रहा है, तो वो क्लियर मैं भी करूँ, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि हमारी जो लाइन है, हम उसमें क्या है कि हम जनता के बीच में है और जनता की हित की बात करते हैं। तो हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए। बस चलिए, वो चीजें अलग है। वो अगर मैं बताऊंगी तो कुछ पत्रकार मेरे से चिढ़ जाएंगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा मैसेज। मैं सीरियसली किसी पत्रकार से बात नहीं करती हूँ, दोस्ती है। मैं एज अ रिपोर्टर उनसे बात नहीं करती, वो मुझे मिलते हैं, वो बात करते हैं कि क्या मुद्दा चल रहा है, ठीक है, एज इट इज हम उससे बात करिए। अब ये पूछोगे कि क्या है कंपटीशन के बारे में, निधि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मुझे पता है सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं, अगर मुझे जनता बुला रही है, तो अगर उसको नहीं बुला रही है, तो मैं समझती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो गलत सोच रहा है कि या तो इसको पैसा दिया जा रहा है या फिर कुछ अलग चीज है, आई डोंट नो क्या सोच रहा है, बट सोचती है जनता, सोचती है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए, अगर आप सपोज किरतपुर में है, जनता परेशान है। अब आप यहाँ के मुद्दे मुझे जितने ज्यादा मिलते हैं, ये बताती है कि जनता राशन डीलर के मुद्दे बताती है, नाली साफ सफाई, जो भी A to Z है, बहुत सी समस्या बताती हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं, तो मैंने सुबह पोस्ट किया था कि किरतपुर आ रहे हैं, आप अपने मुद्दे बताइए। हम पोस्ट करते हैं, ऐसा ये नहीं कहते कि हम चले गए भैया आप बताओ क्या राय है। तो जनता उसने ये भी तो कही कि जिनके बारे में आप तारीफें सुन रहे थे, के बारे में तारीफें सुन रहे थे, तो नालियों बनाने का काम आ जाइए, मैं बताती हूँ, नालियाँ बनाने का काम है ना, आज आए हैं। आज जितनी जनता है, हम बीच में एक बार और आए, आपको बताते हैं, ठीक है, ठीक है। जो जनता मुझे जवाब देगी मैं उसकी हूँ, ठीक है। वो कहेंगे कि हाँ जी मैम मैं देना चाहता हूँ, हाँ मैं ग्रुप गई हूँ, ठीक है, आप बताइए। उन्हें परेशानी है मैम, अगर एक पर्सन को, जैसे यहाँ पे धरना दिया जा रहा था, वो एक बंदा था जो मुझे बार बार मैसेज कर रहा था। ये नहीं है कि मुझे बहुत सी जनता मैसेज कर रही थी कि मैम यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, एक बंदा था, मैं आई हूँ। टाइम लगता है, यहाँ नहीं रहता है, दिल्ली रहते हैं, हम वीकेंड पे आते हैं। मुझे एक टाइम मिलता है जो हम सैटरडे के लिए आते हैं या संडे आते हैं, हम शूट करते हैं एक दिन में। अब आपको लग रहा है कि हम किरतपुर में हमने शूट किया था, किरतपुर के हो गए, नहीं, हम सहसपुर, अफजलगढ़, बिजनौर, पूरा जाते हैं। तो वहाँ की जनता, यकीन नहीं करोगे, हम हर चेयरमैन के, अब आप सोच रहे होंगे, अब आपको मैं बताती हूँ, क्या हमने फैसलवाद में इंटरव्यू नहीं लिया, क्या हमने नजीबाबाद में इंटरव्यू नहीं लिया है? हम तो हर चीज दिखाते हैं। उसमें सिर्फ ये वाली बात थी जो क्लियर, मैं समझ गई, मैं समझ गई आपकी बात। मेन जो चेहरे थे, मेन जो चेहरे थे, अगर मान लीजिए किरतपुर से अगर 5 या 7 लोग खड़े थे, उसमें से कोई कैंडिडेट छोटा था या कैंडिडेट बड़ा था, उसकी बात नहीं है। मेन जो चेहरे थे, आपने उनका ही इंटरव्यू लिया। अब एक सवाल और आ जाओ, देखो जो चेयरमैन होता है उससे सवाल किए जाते हैं जी किए जाते हैं ना। मेरा फोन, मैं पब्लिक रिपोर्टिंग की, मैंने उसके बाद फोन किया आपके चेयरमैन साहब को। मैं तो पहली बार आपके किरतपुर में आई थी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किरतपुर का
केक इधर की तरफ से घूम रहा है। ठीक है, पहली बार आई, उन्होंने फोन उठा लिया, मैंने कहा आपसे इंटरव्यू लेना है। उन्होंने कहा मैम आ जाइएगा, पर यहाँ पे भीड़ बहुत है, अगर आपको कंफर्टेबल है आइए। मैं पत्रकार हूँ, मैं नहीं देखती कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं जनता की हूँ, मुझे पता है गलत सोचेगा। 1000 आदमियों के बीच में खड़ी होकर उनका रैली शूट की थी। पूछा पता है क्यों क्या था? क्योंकि रैली इसलिए शूट की थी, आपके साथ इतनी पब्लिक है कि आपने सच में काम किया है। मैंने वो चीजें भी पूछी थी जनता की क्या अच्छा उस टाइम में काम हुआ था? मुझे नहीं, 3 दिन में मुझे क्या जिस काम दिन मिलेगा? आप आए थे और जिस दिन आपने चेयरमैन का इंटरव्यू लिया था, उस टाइम में आपने ये जानने की कोशिश की थी कि किरतपुर में पूछा है। चीजों को लेके बात चल रही थी। अगर मान लीजिए 10 साल चेयरमैन साहब थे, ठीक है, उसमें बार का मसला था, ठीक है, और बहुत सारे मसले थे, जो नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, उस चीज को आपने लेके सवाल किया था। मसला क्यों नहीं पूछा? मैं एक बार फिर से करी, यू रिपीट, आप उसको रिपीट करना, आप उसको देखना। मैंने पूछा है, मैंने कहा जनता ने आपको एक वो मुद्दा बताया था जो आपने वो एक चौक बनाया है, उस पर आपने उस पर विवाद भी चला है, तो आखिर विवाद क्यों हुआ? क्या आप सच में मुस्लिम कर रहे थे? जो मुद्दा चल रहा था, ठीक है, उस पर भी सवाल करें। आप देखना चाहो, अगर आप इंडायरेक्टली मुझसे कुछ चीजें गलत पूछ रहे हो तो मैं आपसे गलत नहीं, मैं जनता के सवाल पूछ रहा हूँ। जो मैंने आपका जो इंटरव्यू देखा है, मैंने आपका इंटरव्यू आपका चलो इधर देखा आ जाइए है। अब आप ये बताइए, आप यहाँ पे बोल रहे हो, मुझे एक मुद्दा बता दो जो हाँ आपके चेहरे नहीं किया और जनता से जाती है। अगर जनता मेरे लिए चाहती है ऐसा क्यों क्या है? आप मुझे मुद्दा बता दो किस चीज के लिए। धरना देने के लिए लास्ट याचना हो रही है। मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। तलामक रानी साहब को जल्दी है, मगर लास्ट ये कह देता हूँ कि मुद्दे बहुत मुझे जल्दी नहीं है, अभी 4-17 होगा मुझे तो जल्दी होती 4-17 सवाल कर रहे थे आपके चैनल को लेके और आपको लेके, हो सकता है बहुत भैया सारी चीजें। किरतपुर की जनता नमस्कार, एक मिनट, किरतपुर की जनता नमस्कार। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप ये मत सोचो कि अगर मैंने चेयरमैन का इंटरव्यू लिया है तो चेयरमैन सिटी न्यूज के हो गए। देखिए अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी मुद्दा, अगर आपका फोन भी नहीं उठा रहे, आपकी परेशानी है ना, आप सिटी न्यूज के email ID पे जाइए, सिटी न्यूज NBD, अपना समस्या लिखिए, नेक्स्ट विजिट जो हमारी होगी वो आपके लिए होगी। अगर इसमें अगर ऐसी चीज हो जाती है कि मान लीजिए कुछ ऐसा मामला है जिसमें आपको लगता है कि आप स्टोरी करने के लिए आ रहे हो और वो आप स्टोरी करने नहीं आते, तो उसमें क्या जनता कहेगी? मैं आऊंगी। अब देखना ये है कि सिटी न्यूज बाकी भी तो होनी, एक मिनट, अगर बाकी भी तो होनी चाहिए। अब ये होता है कि जो जनता खड़ी है, सपोज सॉरी जो कैंडिडेट खड़ा है, पक्ष विपक्ष वाला खड़ा करते कि ये मुद्दा है बिना बात का, ठीक है, तो अब बिना बात के विवाद में आपको पता है कंट्रोवर्सी में कोई नहीं फंस सकता। जनता का मुद्दा होगा। आपने नाली साफ नहीं कराई, नाली का ये है, जनता परेशान है, कौन है? आप सोच रहे हो कि भाई इन्होंने ये प्लाट खरीद लिया, जो कि मुझे पता है कि क्या मुद्दे आप उठाना चाह रहे हैं, जो कि आगे चलता है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कुछ मामला है जो कि एक इंसान ने मेरे पे बार बार कमेंट किए। मैंने उससे पूछा, मैंने भाई मैं जब आती हूँ तो क्या रहता है, ठीक है, तो वो मुद्दा जो जनता के मुद्दे है, जनता परेशान है, साफ सफाई नहीं हो रही है, जनता की समस्या नहीं हो रही है, मैं खड़ा। अगर आप सोच रहे हो कि विपक्ष वाला अगर आके मुझसे ही पूछ रहा है कि मैडम ये कराओ, आप क्यों नहीं जवाब दे रही हो, कॉन्ट्रोवर्सी। तो आपने देखा मेरी जो शर्मा है उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर करी, तो मैं मोहम्मद फराज